दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यमन ने एक बार फिर इजरायली जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। और ऐसे समय पर यह हमला किया है जब सुपर पावर अमेरिका और सुपर पावर अमेरिका के साथ उसके झुंड में आ रहे वो 12 देश जो धमकी देते हैं कि अगर आपने हमले बंद नहीं किए तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जब कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये ऐलान खुलकर के 12 देशों के झुंड वाले समूह ने दे दिया, तो यमन ने भी उन 12 देशों को चेता दिया कि जिसके चलते आप जंग में कूद रहे हैं हम उसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जहां पूरी तरीके से लाल सागर में यमन का भोकाल मच चुका है और यमन जो है पीछे हटने वाला नहीं है। जहां यमन ने कल जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से यमन की सड़कों पर लोग निकले उसने एक अलग ही इतिहास रच दिया है और यमन भी अपने हमलों से लगातार इतिहास रच रहा है। अब हम वो तो नहीं कि 1.5-2 मिनट में खबर करके चले जाएं और तफसील से कुछ ना बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वॉशिंगटन न्यूज का वेब पोर्टल एपी न्यूज ने साफ तौर पर यह बताया है कि हुतीज ने ड्रोन अटैक किया है जो इजराइल की तरफ जहाज जा रहे थे और वो भी तब हमला किया है जब धमकी दी गई उसके कुछ ही घंटों बाद उस शिप को निशाना बनाया गया है। जहां यमन को 12 देशों के झुंड ने धमकी दी और यमन ने तुरंत जो है मिसाइलें दागना और ड्रोन दागना शुरू कर दिया। जहां यमन का भोकाल यमन का खौफ इस कदर अमेरिका के दिल में बैठ गया है कि उसे इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलानी पड़ी है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि हुतीज द्वारा जो है ड्रोन अटैक इजरायली जहाजों के ऊपर किया गया है। जहां वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि यूएसवी जो की पार्ट है जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल करके उस शिप को निशाना बनाया है। और ये इसमें खासतौर पर अमेरिका द्वारा बोला गया है कि भाई यमन के पीछे ईरान का हाथ है, इसलिए इस दमखम से यमन जो है जंग लड़ रहा है। और यमन ने अपने जज्बे से अपने हौसले से यह साफ तौर पर दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भले ही सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, उसके साथ चलने वाले झुंड में वो 12 देश क्यों ना हो, वो भी आ जाए तब भी वो इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है। जहां आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है इमरजेंसी, क्योंकि अमेरिका जो है यमन के हमलों से पूरी तरीके से लाचार हो चुका है। अब उसकी लाचारी का आलम यह है कि यमन को रोकने के लिए वो पहले मिडल ईस्ट के तमाम देशों के चक्कर लगाता रहा, कभी सऊदी अरब, कभी कतर, कभी कहीं दर दर भटक रहा है अमेरिका और कहता है कि इस जंग में हमारा साथ दीजिए, यमन को रोकने के लिए कदम उठाइए। जहां इजिप्त ने पहले ही मना कर दिया कि हम इसमें यमन के खिलाफ नहीं जाएंगे, सऊदी यूएई ने चुप्पी साध ली कि हम भी इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आपको निपटना है आप खुद निपटिए। वही आप लगातार देख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में जो अमेरिका के लीडर हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई हुतीस को जो सपोर्ट है वो खास तौर पर ईरान द्वारा किया जा रहा है। उसके पास खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू जहाज दे करके यमन को ताकतवर जो है ईरान ने बनाया है। और इसलिए जो है जंग जो है यमन के जरिए वो अमेरिका से जंग चाहता है, जो कि तमाम बातें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये दलीलें देकर के अमेरिका ने रखी हैं और बताया कि इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो है ठप पड़ रही है। जहां साफ तौर पर आपको बता दें कि वो 12 देशों का झुंड
जो एक साथ यमन से लड़ने के लिए आ रहा है, उसमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल हैं, जिन्होंने बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में यह ऐलान किया कि हम इस जंग में हैं। पहले ये 12 देशों का जो झुंड आप देख रहे हैं, इसके बारे में बताया गया कि ये 20 देशों का झुंड है और उन 20 देशों के झुंड में 8 देश यमन के खिलाफ जाने से मना कर गए, जिसमें स्पेन, फ्रांस, बड़े देश, नाटो के बड़े देश, हंगरी, इन सब ने मना कर दिया कि हम यमन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इजराइल जो है वो खुद गलत कर रहा है। जहां ये साफ तौर पर जो मेजर हैं पेंटागन के स्पोक पर्सन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान जो है यमन के जरिए अमेरिका से जंग चाहता है और इसलिए ईरान जो है सीधा हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो यमन के थ्रू अमेरिका पर हमले करवा रहा है। और यही बात जो है अमेरिका इजराइल के थ्रू ये तमाम हथकंडों को अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। अब ये दलीलें बड़े सुपर पावर देश के अमेरिका को देनी पड़ रही है, जहां दुनिया ये मानती है कि किस कदर उसके पास सेना है, किस कदर उसके पास ताकतवर हथियार हैं, पूरी दुनिया में उसका भोकाल है, पूरी दुनिया में उसका डंका बजता है। पर यमन ने अपने डंडे और झंडे को लाल सागर में गाड़ करके ये बता दिया कि भले ही दुनिया में डंका बजता हो, पर लाल सागर में यमन का डंका बज रहा है। जहां खुद ये जानकारी अमेरिका द्वारा दी गई कि अब तक जो हमले यमन की तरफ से किए गए हैं, टोटल 61 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं, जिसमें 23 इंटरनेशनल शिप्स को निशाना बनाया है। और ये साफ तौर पर कहा गया कि यमन ये तमाम जहाजों को जो कब्जा किया है, जो लोगों को बंधक बनाया है, उन्हें छोड़ दें, हम तमाम चीजें जो हैं उनके खिलाफ रोक देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। पर आपको ये देखना चाहिए कि वेस्टर्न इकोनॉमी पूरी तरीके से धाराशाही हो चुकी है और इसका बड़ा फायदा चाइना और यूरोप उठा रहे हैं। जहां $4000 कंटेनर को लाने ले जाने के लिए चाइना और यूरोप के कुछ देशों ने बढ़ा दिया है, जो कंटेनर लाने ले जाने की इजाजत यमन के द्वारा दी गई है। जहां यह साफ तौर पर वो कहता है कि लाल सागर में ड्रोन से हमला किया गया और वो लगातार हमले कर रहे हैं, इस हमलों को रोकना जरूरी है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है चौपट कर दी है यमन ने अपने हमलों से, जहां अमेरिका और इजराइल दोनों की कमर टूट चुकी है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक तरीके से आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।